चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्या कहता है ध्यान से सुनिए और उसके आधार पर आप पिक्चर बनाइए दोस्तों। सबसे पहले देखा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। देखे होंगे बड़े बड़े स्कूलों में जो फिसलने वाला होता है, बच्चे चढ़ते हैं एक बगल से और दूसरी बगल से सर गिरते हैं। लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब 5 साल से कम उम्र का। तो 5 साल से जब कम उम्र का लगाएगा तो वह क्या करेगा, इसका शिखर जो लंबाई दे रहा है वो 1.5 मीटर दे रहा है। ठीक है। अब फिसलन पट्टी क्या होता है, ऊपर शिखर है यह, तो यहां से क्या करता है बच्चा, यहां से चढ़ता है और यहां से आके सर जाता है। अर्थात ये एक देखिए फिसलन पट्टी मैंने तैयार कर दिया। यह है 1.5। अब बोलता 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा। कितना? 30 डिग्री का कोण बना रहा। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है, तो वह चाहता है कि इससे जो ज्यादा उम्र का बच्चा है वह थोड़ा ऊंचा से और जो है फिसले। तो जब थोड़ा ऊंचा से फिसलेगा तो वह क्या होगा, वो ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा ध्यान से देखिए। ये देखिए, अब यह इसकी हाइट 1.5 मीटर, तो ये दूसरे एक कंडीशन के लिए है ही, बट और थोड़ा बड़ा हो गया जो बड़े बच्चों के लिए है, 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, वह थोड़ा ऊंचाई पर से मतलब फिसलना चाहता है। तो उसके लिए बोलता है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 3 मीटर और यह एंगल जो बनाता है भूमि के साथ वो 60 डिग्री बना देता है। ठीक है दोस्तों, क्या बना देता है, 60 डिग्री। तो यह एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। और ये जो था 1.5 मीटर था दोस्तों, 1.5 मीटर हाइट है इसका। उसी तरह उधर वाले का हाइट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 3 मीटर। कितना आ रहा है, 3 मीटर। मैं यहां से हाइट को रिप्रेजेंट कर देती हूँ। देखिए, मैं यहां से हाइट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब यहाँ क्या है, अब इसका नेमिंग कर दीजिए दोस्तों कि क्या है, नेम नहीं है। ये ए बना देते हैं, ये बी बना देते हैं, उसी तरह ये सी बना देते हैं, ये डी बना देते हैं और ये ई बना देते हैं। इससे अच्छा होगा कि इसको आप ओ बना दीजिए और ये बना देते हैं सी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ए बी का लंबाई है वो 3 मीटर है, ओ बी का जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, डी का जो एंगल है 30 डिग्री और सी का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब कंडीशन नंबर 1 है कि 5 साल जो है से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाना है और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनाना है। अब हमको इसमें निकालने के लिए कहा गया दोस्तों, तो यहाँ पर बोल रहा है जो है प्रत्येक की फिसलन पट्टी कहाँ गया, प्रत्येक का जो है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब ओडी और ओसी ये दोनों निकलना, यही है इसका फिसलन पट्टी। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वह ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर चूंकि नेम तो दिया नहीं है, नेम नहीं दिया है तो मैंने माना है, माना क्या है वो देख लीजिए। तो ओबी जो दिया गया है वो दिया गया है 1.5 मीटर, जो 5 साल से कम बच्चों के लिए ऊंचाई है। दूसरा जो दिया गया है वैल्यू वो क्या है, तो दूसरा वैल्यू है आपके पास एबी का जो वैल्यू है वो है 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसी तरह देखिए एंगल जो है ए सी बी ये कितना है, 60 डिग्री उन्नयन कोण है, और दूसरा जो उन्नयन कोण है ओ डी बी ये कितना है, 30 डिग्री है। और आपको निकालना क्या क्या है दोस्तों, तो ओडी बराबर वाट निकालना है और दूसरा एसी बराबर वाट निकालना है, यही निकालना है। अब आइए हम काम करते हैं। तो पहला नंबर कंडीशन जो है स्थिति नंबर 1, स्थिति फर्स्ट, स्थिति नंबर 1। अब इसमें क्या है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जरा ध्यान से समझिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको फिसलन पट्टी ओडी फाइंड करना है और आपके पास ओबी है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बन जाता है पी और ये बन जाता है एच। तो पी बाय एच किस में होता है, कौन से फंक्शन में, साइन थीटा। अर्थात लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बाय एच। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब साइन थीटा है तो साइन 30 डिग्री है यहाँ पर थीटा का वैल्यू, और पी का वैल्यू 1.5 है और एच का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कितना, 1 बाय हो जाएगा 2। 30 का साइन 30 का वैल्यू 1/2 और ये हो गया 1.5 बटे एच। ये यहाँ गुना हो जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा, अर्थात क्रॉस गुना। तो ये हो गया 1.5 इंटू 2। जब गुना कीजिएगा 1.5 इंटू 2 3 आता है, तो अर्थात हो जाएगा एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, तो 3 मीटर मिल जाएगा। एक्चुअल में एच है क्या, तो ओडी है।
ओडी मतलब हो गया 3 मीटर। तो ये जो हमने एच निकाला दोस्तों, ये एक्चुअली में ये फिसलन पट्टी है जो कि ओडी को रिप्रेजेंट करता है। आइए, एक क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा क्या है नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से अब हम काम क्या करेंगे, तो चूंकि यह त्रिभुज 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हुआ था, ठीक है। अब हमको जाना होगा 5 साल से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए। तो स्थिति नंबर 2, स्थिति सेकंड क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए उसी हिसाब से ये जो लेंथ है ये 3 मीटर दिया गया है, अर्थात ये है अगर जब थीटा तो ये पूरा हो जाता है P और ये हो जाता है H। यहाँ भी वही लगेगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर P/H। अब थीटा का वैल्यू हो चुका है 60 डिग्री, कितना हो चुका है 60 डिग्री, और P का वैल्यू क्या है 3 मीटर। तो H का वैल्यू हमारे पास नहीं है। H कहने का यहाँ मतलब है क्या, ABC, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में स्थिति 2 में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3/2 और ये हो जाएगा 3/H। अब यहाँ पर क्रॉस जो है मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा √3H और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर H रहने देंगे, √3 को भाग में लेते आएंगे 6, या इसको इस तरह ही लिखिए दोस्तों, 3 गुना 2, आगे कटाना आसान है, 3 गुना 2, और ये आ जाएगा √3 वाला पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, √3 गुना 2 बटे हैं √3, अब परिमेयकरण कर लेते हैं, √3 बटे कितना √3 का, तो H का वैल्यू क्या आएगा, 3 गुना 2 गुना √3 बटे ये दोनों की वजह से √9 और इसका वर्गमूल 3, तो ये कैंसिल हो गया, अर्थात H का जो वैल्यू है दोस्तों, वो H का वैल्यू कितना आ गया 2√3, कितना आ गया दोस्तों 2√3, ठीक है। तो इस प्रकार जो है H एक्चुअल में इसमें इस त्रिभुज में क्या था, तो इस त्रिभुज में था AB, क्या था AB, तो AB नहीं सॉरी AC था, क्या था AC का वैल्यू हो गया 2√3। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई या डायरेक्ट ऊंचाई डालेंगे, क्या होगा 3 मीटर। इधर जो है 3 वर्ष से कम का था, नहीं सॉरी 5 वर्ष से कम का था, और इधर लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक वाला। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। जो है आपकी एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे फिर से यह प्रेरित करता है कि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाऊं, ताकि आपका सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।